क्योंकि अभी इससे पहले वक्त पे किया हुआ जमीन अभी कुछ अभी जो पेपर में दिया 3-4 आदमी जो पेपर वक्त पे हुआ था वो अभी किस अधिकार से दिया है ये वक्त। और आज से नहीं, ये देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो इस देश के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर लोग अपनी जान को कुर्बान किए हैं, तब जाकर हमारा और मुसलमानों को मुल्क बदर कर दिया जाए। इसलिए सर आप है जैसे जो हमारा ज़मीन है जैसे मस्जिद है जो वक्त पे किया हुआ है जो किसी ने हमको दिया है वो अभी का सरकार वो अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। क्यों लेना चाह रहा है आप बताइए, क्यों लेना चाह रहा है? कैसे कब्जे में लग रही है, कौन आपको बता दिया? बताया वो सही है, क्योंकि अभी इससे पहले वक्त पे किया हुआ जमीन अभी कुछ अभी जो पेपर में दिया 3-4 आदमी जो पेपर वक्त पे हुआ था वो अभी किसी और के नाम पे हुआ है? वो हमें नहीं चाहिए। हमें जो वक्त पे किया हुआ है वो हमारे नाम पे रहने दो। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, वो जो हमारा है सो हमारा है। गलत क्यों लेना चाह रहा है कोई? क्या चीज आपका है जो छीन लिया? सरकार का ये लागू नहीं चलेगा। जैसे बोल जी क्या गलत हुआ आपके साथ? हमारा मुझे ये गलत समझ में आया है कि जो हमारे अकाबिर ने हमारे ज़मीनों को छोड़ रखा है सरकार उसको कब्जा करना चाह रही। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो इस काला कानून को वापस ले और जो हमारा हक है वो हमारे पास रहने दिया जाए। कैसे लगा कि आपको सरकार कब्जा कर लेगी? सरकार तो आप लोगों की बात कर इसलिए हमें लगा है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन छोड़ रखा है उसके पास कोई दस्तावेज उतना पुराने कागजात मौजूद नहीं है और सरकार उसको अपने कब्जे में लेना चाह रही है ताकि तमाम ज़मीनों को हड़प लिया जाए और मुसलमानों को मुल्क बदर कर दिया जाए। इसलिए सर आपका क्या सोच है? क्या आप लोग सम्मेलन जो कर रहे हैं क्या आप लोग जैसे कि हम कहना चाहते हैं ये जो वक्फ बोर्ड लाया है सरकार तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये हमारे पूर्वजों को दिया हुआ वक्फ किया हुआ ज़मीन है तो ये हमारा हकदार है, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो इसको सरकार क्यों ये बीच में आकर दाखिला कर रहा है और हमारे प्रॉपर्टी में सरकार का आने का क्या ज़रूरत है? हमें पूछने की सरकार से ये ज़रूरत है क्योंकि हमारा ये ज़मीन है और ये हम ही लेंगे और इसमें सरकार की दाखिला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वक्फ बोर्ड ऐसा ना जाने कैसे कैसे काले कानून सरकार ला रहे हैं जो कि मुसलमान। ये सही तरीके से काम होगा? कलेक्टर इनका जांच करेगा? कलेक्टर कोई जांच नहीं होगा, ये मुसलमान को परेशान करने की साजिश है। कहने का मतलब ये है कि सरकार को क्या जरूरत है ऐसे ऐसे काले कानून लाने का? इससे पहले भी कई कानून लाए हैं, ये मुसलमानों के हित के लिए बेकार है और ये सरकार कोई बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। सरकार क्या चाहता है? मुसलमानों को बेहतर करेगा हमारा। तो हर सवाल लेगा आप, एक युवा वर्ग है जी। पहले जिसके पुत्र नहीं था मुस्लिम धर्म में था कि वक्फ में दान दे देते, आज पुत्री है उनको वक्फ दान पुत्री को संपत्ति मिलेगा, जिसपे क्या बोलना चाहिए? हम कह रहे हैं कि जो पुत्री का जो संपत्ति मिलेगा तो उस समय पुत्र था, उस समय पुत्र नहीं था तो वो वक्फ किया है। आज भी वैसा कोई है जिसका पुत्र नहीं होता, पुत्री नहीं होता, वक्फ करेगा तो वो वक्फ जो करेगा वो मुसलमान करेगा ना जी। तो वो मुसलमान की जागीर न है, वो मुसलमान की वक्फ है ना, वो जमीन मुसलमानों की न है। भी लगा जाता कि वक्फ बोर्ड जो है बहुत ऐसी जमीन है जो आप लोग हड़प के ले लिए, आप वक्फ बोल दिए सार्वजनिक जमीन। नहीं समझ में आया, फिर से क्वेश्चन कीजिए। आप लोग बहुत सारी जमीन वक्फ कर लिए जो ये नहीं अपना अधिकार से दिया उसको। वक्फ जो जमीन किया है ये कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, ये कोई ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं किया है, ये अपना अधिकार से दिया है ये वक्फ। और आज से नहीं, ये देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो इस देश के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर लोग अपनी जान को कुर्बान किए हैं, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। ये किसी एक का अधिकार नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है, ये हमारे देश में सभी का अधिकार है तो ये सबका होना चाहिए। इसमें हम देश में आइन अमन की बात करना चाहते हैं, सुकून की बात करना चाहते हैं, यहाँ लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करना चाहते हैं। हम चैन सुकून से इस देश में रहेंगे और इससे पहले भी रह रहे थे, लेकिन सरकार इस तरीके से साजिश ना करे जिससे एक दूसरे धर्म को लड़ाने की कोशिश करे, एक दूसरे धर्म में विवाद होने की पैदा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभी का है देश और सभी का रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आगे भी बेहतर होगा और ये वक्फ बोर्ड जो लाया है सरकार इसको वापस लेना होगा, सरकार को बिल्कुल लेना होगा। ये मुसलमानों के हित के लिए सही नहीं है। और हम साथ ही मिलेगा तो उस समय पुत्र था, उस समय पुत्र नहीं था तो वो वक्फ किया है। आज भी वैसा कोई है जिसका पुत्र नहीं होता, पुत्री नहीं होता, वक्फ करेगा तो वो वक्फ जो करेगा वो मुसलमान करेगा ना जी। तो वो मुसलमान के से जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हम एक एक करके हम जानने का प्रयास। आज जो सम्मेलन में बैठे हैं सर, क्या सम्मेलन है? ये वक्फ बिल काला कानून सरकार वापस ले, इसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं।
जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं? हम लोग वक्फ के खिलाफ है यार। वक्फ क्या लगता है आज क्यों सम्मेलन करना पड़ रहा है? वक्फ बिल जो लाया है इसके खिलाफ है। क्या हुआ वक्त में? लगाया ना, जो मोदी कानून लगाया है उसी के कानून के खिलाफ हम लोग कानून खत्म होना चाहिए। हाँ, वक्फ बिल खत्म होना चाहिए। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ युवा वर्ग है, क्या लगता है वक्त में क्या हुआ जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं? कुछ पता है? सम्मेलन वक्त जो काला कानून वक्फ बोर्ड के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनके पार्टी के तहत जो लाया गया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसी का सम्मेलन आज चल रहा है। क्या विरोध है आप लोग का, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध ये है कि हम लोग का जो वक्फ पे आज नहीं है, ये संगठन बहुत पुराना संगठन है और जिस तरह से संगठन चल रहा है उसी तरह से चलना चाहिए। उसमें कोई अदर गैर कौम उसमें जो एंट्री लेने की बात कर रही है